एक छोटे से गांव चांदपुर, जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की खासियत यह थी कि यहां कोई भी बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत नहीं करता था। गांव के लोग चुपचाप अपना जीवन बिताते और शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग काली कुंज कहते थे। कहा जाता था कि वहां 100 साल पहले एक खूनी घटना घटी थी, जिसके बाद वह घर खंडहर में तब्दील हो गया। एक दिन शहर से 4 दोस्त अनिकेत, रीमा, सौरभ और पलक गांव घूमने के लिए आए। इन्हें रोमांचक जगहों पर जाने का शौक था और कालीकुंज के बारे में सुनकर उनका उत्साह बढ़ गया। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। चलो, रात में चलते हैं, और भी मजा आएगा, अनिकेत ने कहा। रीमा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्या सच में यह ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अरे, डरने की जरूरत नहीं है, सब अफवाहें हैं, सौरभ ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे चारों ने टॉर्च और कैमरे के साथ कालीकुंज की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के गेट पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके रोंगटे खड़े कर गया। क्या तुमने ये हवा महसूस की? पलक ने कांपती आवाज में पूछा। शायद जंगल की हवा है, अनिकेत ने लापरवाही से जवाब दिया। गेट अंदर से जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया वह आसानी से खुल गया। चारों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर की दीवारें टूट चुकी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और छत से लटकते मकड़ी के जाल ने माहौल और डरावना बना दिया। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, रीमा को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, रीमा ने कहा। बस तुम्हारा वहम होगा, अनिकेत ने मजाक उड़ाया। अचानक कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चारों ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी दीवार पर एक खून से सना हुआ हाथ प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। पलक डर के मारे चीख पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? सौरभ ने घबराकर कहा। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि इस हवेली में रहने वाला कालिका नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को शक के चलते मार डालता है। पत्नी मरते वक्त बदला लेने की कसम खाती है। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और वहां रहने वाले हर व्यक्ति की मौत हो गई। यह तो वही हवेली है, पलक ने कांपते हुए कहा। तभी कमरे में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। चारों ने देखा कि दीवार से एक परछाई बाहर निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई, जिसके हाथ खून से सने थे और आंखें जलती हुई लाल थीं। यहां से भागो, अनिकेत चिल्लाया। चारों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें और साए चारों तरफ घूम रहे थे। रीमा का पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। जैसे ही अनिकेत ने उसे उठाने की कोशिश की, वह परछाई उसके पास आई और उसे उठाकर दीवार के अंदर खींच लिया। अब तीनों और भी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने हवेली से निकलने का हर संभव रास्ता ढूंढा, लेकिन हर बार वे वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू किया था। तभी सौरभ ने कहा, हमें इस डायरी में कोई सुराग ढूंढना होगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो यहां आया उसने मौत को बुलाया, जो सच से भागेगा वह हमेशा के लिए फंसेगा। रीमा ने रोते हुए कहा, हमें सच स्वीकार करना होगा। हमसे गलती हुई कि हमने यहां आने की हिम्मत की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, पलक की गर्दन पर किसी अदृश्य ताकत ने वार किया और वह वहीं गिर पड़ी। अब सिर्फ अनिकेत और सौरभ बचे थे। अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें साथ रहना होगा। दोनों ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा इस बार खुला, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी कमरे में खड़े हैं जहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी कालिका की आत्मा ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम्हारी आत्माएं भी यहां कैद रहेंगी। इसके बाद हवेली से चीखों की आवाजें आती रहीं, लेकिन अनिकेत और सौरभ का कोई अता पता नहीं चला। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि कालीकुंज के दरवाजे पर खून से लिखा था, जो आया वह कभी नहीं लौट पाया।
गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। चांदपुर गांव की कहानी और कालीकुंज का रहस्य आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है।